भगवानपुर विकासखंड के अंतर्गत एक ही परिवार के दो नेता हैं, सुबोध राकेश और ममता राकेश। वे लोगों का बेवकूफ़ बनाते हैं। आज की तारीख में भी उन्होंने दोनों पक्षों ने जो है, किसी ने बहन, किसी ने भतीजी, किसी ने लड़की और किसी ने लड़का, अब क्षेत्र पंचायत के लिए चुनाव लड़ा रखे हैं। उसे लेकर जो है वो लोग ये बताइए कि अनुसूचित जाति के लोगों का कैसे विकास। SRE न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। नमस्कार। उत्तराखंड के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं। पंचायत चुनाव के मद्देनज़र हम लोग पहुंचे हैं भगवानपुर विकासखंड क्षेत्र के गांव मोलना के अंदर, जहां पर हमारे बीच में वार्ता करने के लिए मौजूद है इस गांव के वरिष्ठ समाजसेवी के रूप में अपनी ख्याति को उत्पन्न कर चुके धीर सिंह जी, जिनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि गाँव के अंदर आखिरकार वो इस चुनाव को किस नज़र से देखते हैं और गाँव के अंदर क्या मुख्य समस्या उनकी नज़र में आ रही है। सबसे पहले तो धीर सिंह जी, स्वागत है आप। सबसे पहले मैं आपके चैनल का यहाँ पर ग्राम मोलना में आने पर जो है स्वागत करता हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारे गांव मोलना में जो है SC महिला ग्राम प्रधान के लिए आरक्षित है और उन आरक्षित सीट को लेकर जो है 8 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। उन 8 प्रत्याशियों के मैदान में उतरने की एक अलग कहानी है। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं कि आरती पुत्री सुरेंद्र कुमार, जिसकी शादी 1 साल पहले घाटक क्षेत्र में हो चुकी है, उसके भाई जो है वो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, जिससे जो ग्रामीणों को ये भी पता है कि अगर वो उसे प्रधान चुनते हैं तो वो गांव का नहीं अपनी ससुराल का विकास कार्य करेगी। दूसरी बात यह है कि पहले से संदीप प्रधान की पत्नी प्रियंका देवी उप प्रधान रही है। उन्होंने उप प्रधान रहते हुए हमने इस गांव के माध्यम से, प्रधान के माध्यम से जो 56 मकानों की एक आवासीय सूची भेजी थी, जिसमें जो उन्होंने शिकायत करने के बाद 28 मकान रह चुके, जिनमें से 9 मकान बन चुके हैं और 28 मकान उनके शिकायत के आधार पर कट चुके थे। तीसरी बात यह है कि गांव के अंदर जो है फिलहाल पानी की निकासी के लिए जो है नाली निर्माण का कार्य जो पूर्व प्रधान रहे हैं उन्होंने नहीं कराया। स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए पानी की टंकी का निर्माण हो चुका है जल निगम के माध्यम से। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय को उच्च शिक्षा के माध्यम से जो है जूनियर हाई स्कूल, क्योंकि हमारे गांव की जो बच्चियां जो है लगभग 350 बच्चियां 4 किलोमीटर दूर विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाती हैं, उनके लिए जो है उच्च शिक्षा के लिए जो है जूनियर हाई स्कूल की प्राथमिकता हमारे मुद्दे में है। उसी आधार को देखते हुए अन्य जो प्रत्याशी हैं, अन्य प्रत्याशी नितिन कुमार जी की पत्नी जो चुनाव लड़ रही है, क्योंकि वो भी उसी प्रधान के साथ में जुड़े हुए थे जिन्होंने जो है गांव का विकास अवरुद्ध किया। एक हमारे परिवार से संबंधित है मान सिंह जी, उनकी जो है कभी आज तक जब भी दलित सीट आई है उन्होंने कभी किसी को दूसरे को वोट नहीं दिया। एक वाल्मीकि चुनाव लड़ रहा है, वाल्मीकि को किसी ने चुनाव नहीं लड़ा। यहाँ 1200 वोट दलित समाज की हैं। दलित समाज का मतलब यह है कि अनुसूचित जाति समाज की वोट है। 350 वोट जिसमें त्यागी, ब्राह्मण, झींवर, मुसलमान, ये सभी लोग हैं। उसे देखते हुए 1200 वोटों पर जो है हमने एक चुनाव लड़ाया और वो चुनाव में सबसे सहनशील और व्यक्तित्व के धनी नीटू की पत्नी सरिता जो है चुनाव मैदान में, जिनका चुनाव निशान कैरम बोर्ड है, उसे लेकर जो हम गांव का विकास कराने की सोच रहे हैं, जिससे जो गांव के अंदर 2-3 तालाब हैं जिनको जो हम झील के रूप में जो है पर विकसित करना चाहते हैं। कुछ लोग जो है यहाँ महिलाएं हैं, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनको स्वरोजगार से जोड़कर स्वावलंबी बनाने का काम करेंगे। तीसरी बात यह है कि हम जो है अपने गांव के अंदर, क्योंकि यहाँ 3000 के लगभग की आबादी है, अपने गांव के अंदर ग्रामीणों का सहयोग प्राप्त करके 1 रुपया प्रतिदिन जमा करके हम एक मिनी बैंक की स्थापना करेंगे। हमें सरकार से, जिससे जो है विकास कार्य के लिए पैसा ना लेना पड़े, उस विकास कार्य को उस पैसे से, गांव के पैसे से जो है हम इस गांव का विकास कार्य कर सकेंगे। धीर सिंह जी, आपने तो लगभग जितने भी प्रत्याशी हैं मतलब उन्हीं की सबकी पोल खोल कर रख दिए हैं, क्या मामला है?
मामला यह है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर, क्योंकि हमारे भगवानपुर विकासखंड के अंतर्गत एक ही परिवार के 2 नेता हैं, सुबोध राकेश और ममता राकेश। वे लोगों का बेवकूफ़ बनाते हैं। आज की तारीख में भी उन्होंने दोनों पक्षों ने जो है, किसी ने बहन, किसी ने भतीजी, किसी ने लड़की और किसी ने लड़का, क्षेत्र पंचायत के लिए चुनाव लड़ा रखे हैं। उसे लेकर जो है वो ये बताइए कि अनुसूचित जाति के लोगों का कैसे विकास कर पाएंगे। सबसे बड़ी मेन मुद्दा तो ये है कि वो परिवार केवल यहाँ के विकासखंड भगवानपुर, विधानसभा भगवानपुर के अंतर्गत किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बाहर नहीं निकालना चाहते, वो केवल अपने तक सीमित रखना चाहते हैं। और मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि उस परिवार को छोड़कर इस क्षेत्र में उनकी बराबर का नेता तैयार करें, जिससे जो है आपका शोषण बंद हो जाए। अभी आपको लगता है कि राकेश परिवार की वजह से दलित समाज का शोषण हो रहा है? राकेश परिवार की वजह से दलित बिरादरी का जो शोषण हो रहा है। जिस समय यहाँ पर उत्तराखंड सरकार में स्वर्गीय पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश जी थे, उन्होंने जो है 48 जातियाँ पहाड़ की, जो बैकवर्ड की जातियाँ थी, उनको जो है यहाँ अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर यहाँ हरिद्वार की जनता के साथ में एक धोखा किया। जो यहाँ लाभ मिलने वाला था वो पहाड़ की जातियों को मिल रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल है। और रही बात ये कि उत्तराखंड या देश के अंदर जो भाजपा की सरकार है, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उसी को लेकर हम जो है भाई नीटू की पत्नी सरिता को जो है चुनाव मैदान में उतार कर अपने गांव का विकास और चौहवी का विकास करेंगे। देखिए, ये थे धीर सिंह जी, जो कि समाज सेवी के रूप में अपनी इधर पहचान रखते हैं, और इनके द्वारा जिन बातों पर अच्छी तरीके से प्रकाश डाला वो अपने आप में एक बहुत बड़े बिंदु की ओर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तेरे SRE न्यूज़ के साथ मनीष कुमार और HD गौतम की खास रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।